गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 5 का हिंदी का पाठ 11 ईदगाह। ईदगाह होता क्या है बच्चों? पहले तो हम यही जानेंगे कि ईदगाह किसे कहते हैं। जैसे हिंदू मंदिरों में जाते हैं और सिख गुरुद्वारों में जाते हैं, इसी तरह मुसलमान ईदगाह यानी कि मस्जिद में जाते हैं। तो ईदगाह का मतलब होता है मस्जिद। ठीक है। लेसन को पढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ईदगाह है, हिंदी के एक सुप्रसिद्ध लेखक, कवि, कहानीकार, उपन्यासकार कौन? मुंशी प्रेमचंद, उनकी ये कहानी है ईदगाह। इस कहानी में उन्होंने हामिद नाम के एक लड़के के चरित्र को चित्रित किया है। ठीक है। मतलब इस कहानी में हामिद नाम का एक लड़का है। हामिद भारतीय समाज का एक ऐसा चरित्र है जो अपनी परिस्थितियों को समझते हुए अपने बचपन में ही बचपन को त्याग कर बड़ा बन जाता है। और कहानी का जो शीर्षक है ईदगाह, क्योंकि वह जो लड़का है वह एक मुस्लिम जाति से संबंध रखता है और वह ईद मनाने के लिए, ईद का जो त्यौहार आता है तो उसको मनाने के लिए ईदगाह में जाता है। ठीक है। उसके माता पिता जिंदा नहीं है, वह अपनी दादी के साथ रहता है। और कहानी में क्या क्या होता है हम इस लेसन को पढ़ने के बाद ये जानेंगे। तो शुरू करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। तो जब रमजान का महीना होता है तो उसके 30 दिन के बाद कौन सा त्यौहार आता है? ईद। तो कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। यानी कि मनोहर क्या होता है? सुंदर। ठीक है। और सुहावना अच्छा। प्रभात क्या होता है? सवेरा। तो जो सुबह का जो दृश्य है वह बहुत ही सुंदर है, मनोहर है। ठीक है। और सुहावना है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, यानी कि जो वृक्ष है वो हरे हरे दिखाई दे रहे हैं। खेतों में कुछ अजीब रौनक है और आसमान पर कुछ अजीब लालिमा यानी कि लाल रंग का कुछ अलग से ही दिखाई दे रहा है। ठीक है। यानी कि वहाँ का जो मौसम है वो कुछ अच्छा सा दिखाई दे रहा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ठीक है। तो इस पहरे में हमें क्या पता चल रहा है कि ईद का त्यौहार है, रमजान के 30 दिन के बाद जो आता है। बड़ी चहल पहल है वहाँ पर। ठीक है। सब कुछ नया नया दिखाई दे रहा है। तो इसमें से कुछ प्रश्न बनते हैं, वो हम आपसे पूछते हैं। तो पहला प्रश्न है, रमजान के कितने रोजों के बाद आज ईद आई है? यस, पूरे 30 रोजों के बाद। वृक्ष के 2 पर्यायवाची शब्द बताएं। तरु, यस, और दूसरा पेड़। वेरी गुड। अब प्रश्न है, ईद का प्रभात कैसा दिखाई देता है? मतलब सवेरा, ईद के दिन जो सवेरा है, सुबह का सीन है, सुबह का दृश्य है, वह कैसा दिखाई देता है? सुहावना और मनोहर। गांव वाले कहाँ जाने की तैयारियां कर रहे हैं? ईदगाह। ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो इस पहरे में से बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का। उसका पिता गत वर्ष यानी कि पिछले साल हैजे की भेंट हो गया था। मतलब उनके पिता का देहांत हैजे की वजह से हुआ था। और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। इसका मतलब है कि उनकी माँ को पी लिया था। ठीक है। किसी को पता न चला कि क्या बीमारी थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है और
उतना ही प्रसन्न रहता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। ये चित्र दिखाई दे रहा आपको? इसमें से हामिद कौन सा लड़का है? यस, यह है दुबला पतला सा लड़का जिसके पाँव में जूते तक नहीं है। ठीक है, वह बहुत गरीब है। ठीक है, तो इस कहानी में हम हामिद के बारे में अब तक जितना पढ़ा है वो क्या है कि उनके जो पिताजी हैं और उनकी माँ है वो दोनों स्वर्ग सिधार गए हैं। ठीक है, उन दोनों की मृत्यु हो चुकी है और हामिद जो है अपनी दादी के साथ घर पर रहता है। ठीक है, और दादी का नाम है अमीना। ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें से कुछ प्रश्न हैं वो हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आपको कितना कुछ समझ में आ गया है। सबसे पहले है, ईद के अवसर पर चारों तरफ का वातावरण कैसा होता है? इस लेसन के अनुसार आपने बताना है जो अब तक आपने पढ़ा है कैसा होता है, बताएं। देखें, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है ना। सूर्य देखो कितना प्यारा है और शीतल है। तो ये सब क्या बता रहा है? ये मौसम के बारे में ही तो बता रहा है, वातावरण के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि ईद के अवसर पर चारों तरफ का जो वातावरण अजीब सा होता है, वृक्षों पर अजीब हरियाली, अजीब रौनक तथा आसमान पर अजीब लालिमा होती है। ठीक है, तो हम इसके जो प्रश्न हैं वो साथ के साथ आपसे डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ पाएँ, कि इस लेसन को अच्छे से समझ पाएँ कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, कुछ वर्ड मीनिंग है वो भी हम आपके साथ के साथ ही क्लियर कर रहे हैं। दूसरी बात कि जो इसमें एक शब्द आया है अनगिनत, अनगिनत का मतलब क्या होता है? ये देखें, ये शब्द है, इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। अनगिनत यानी कि जिनको गिना न जा सके, वो क्या होता है? अनगिनत, असंख्य। ठीक है, बहुत ज़्यादा। और दूसरा यहाँ पर शब्द जो है हमारा, एक देखो ये शब्द है मिठाइयाँ। ठीक है, अगर हम इस शब्द का बहुवचन है शब्द, इसका एक वचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसका बनेगा मिठाई। ठीक है, जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो ई की जगह, तो यहाँ पर देखो, जब हम मिठाई लिखते हैं तब इसमें क्या आता है? बड़ी ई, लेकिन जब बहुवचन बनाते हैं तो इसमें छोटी ई आ जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा, इसमें हामिद की जो उम्र है वो कितनी बताई गई है? हामिद की कितने साल का लड़का है? देखो ये रहा 4-5 साल का लड़का। ठीक है, तो एक प्रश्न बनता है कि उसके पिता की मृत्यु का कारण क्या था? क्या था? हैजे के कारण। और माँ पीली होते होते एक दिन मर गई और उनकी बीमारी का पता ही नहीं चला। ठीक है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी माँ को शायद पीलिया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब। सॉरी, आशा तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, क्योंकि देखो उन्हें विश्वास है कि उनकी जो अम्मी है वो खुदा के घर गई है, वहाँ से उनके लिए कुछ चीज़ें लाने गई है, तो वो इस आशा में बहुत खुश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, हमें जैसा कि अभी पिक्चर में देखा था। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। गोटा क्या होता है? एक कपड़ा होता है रंगीन कलर का जो टोपी में लगाया जाता है। ठीक है, फिर भी वह प्रसन्न है, लेकिन वह फिर भी क्या है? खुश है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना कौन है? उसकी दादी का नाम है। और अभागिन क्या होता है? जीवन में जिसे दुख ही दुख मिलता हो, है ना। क्यों है अभागिन वो? क्योंकि उसका बेटा और बहू दोनों ही इस दुनिया में अब नहीं है। उनका एक ही पोता है जो जिंदा है और वे बहुत गरीब हैं, इसलिए अमीना को अभागिन कहा गया है। आज ईद का दिन है और उनके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। हामिद भीतर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि हामिद जो है उनके पिताजी तो है नहीं। सभी बच्चे अपने अपने पिताजी के साथ जा रहे हैं ईदी मनाने,
ईदगाह में, लेकिन वह अकेला है और अपनी दादी को सांत्वना देता हुआ कहता है कि दादी तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। अमीना का दिल कचोट रहा है, मतलब दुखी है। कचोटना मतलब दुखी होना। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं, है ना। उनका दिल तो कचोटना था ना, क्योंकि हामिद का अमीना के सिवा कौन है। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा, 3 कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयां कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीजें जमा करते करते घंटों लगेंगे। अब देखें, इस जो पद्यांश दिया गया है ये, इसमें क्या कहा गया है कि अमीना का दिल जो है बहुत दुखी है, उदास है। क्यों दुखी है, क्योंकि उसका जो पोता मेले में अकेला जा रहा है, ईदगाह मनाने वहां पर अकेला जा रहा है और कोई उसके साथ नहीं है। वो भी उनके साथ चली जाती, लेकिन यहाँ जो उन्होंने सेवैयां बनानी हैं, जो तैयारियां करनी हैं, वो भी तो करनी है ना। और उसके लिए पैसे भी नहीं है, वो भी जमा करने हैं, इकट्ठा करने, कहीं कहीं से सामान लेना है, किसी से कुछ उधार लेना है। और उसका दिल क्यों कचोट रहा है, क्योंकि बहुत दूर है वह, लगभग 9 किलोमीटर, यानी कि 3 कोस का मतलब है लगभग 9 किलोमीटर। पैरों में छाले पड़ेंगे, क्यों पड़ेंगे, क्योंकि उसके पास जूते ही नहीं है ना। अगर वो साथ जाती तो इतना उसे पैदल ना चलने देती, क्योंकि वह उसे गोदी में उठा लेती। ठीक है, तो इस प्रकार ये पैसेज था। अब इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं, वो देखें आप। हामिद के मेले में जाने से अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था, बताएं आप। यस, क्योंकि हामिद के पिता का देहांत हो चुका है, वह मेला देखने अकेले जा रहा है, इसलिए अमीना का दिल कचोट रहा है, दुखी है। 3 कोस चलेगा कैसे, यह कथन किसने कहा। यस, अमीना ने कहा। बच्चे मेले में किसके साथ गए, बच्चे मेले में अपने पिता के साथ गए। अगला प्रश्न है, अमीना हामिद के साथ मेले में क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई, क्योंकि अमीना के पास सेवैयां खरीदने के लिए पैसे नहीं है और उसे सेवैयां पकाने के लिए लोगों से चीजें उधार मांगनी पड़ेगी, इसलिए वह मेले में नहीं जा सकी। ठीक है, आगे है, पिता शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। यस, माता। अब हम आगे पढ़ते हैं इस लेसन को। गांव से रेला चला। रेला क्या होता है, लोगों का झुंड, जब लोग झुंड में चलते हैं तब उसको रेला बोलते हैं। ठीक है, हामिद भी और बच्चों के साथ जा रहा था, शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। सहसा ईदगाह नजर आया, सहसा मतलब अचानक से। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब यहाँ पर इस पैसेज में देखते हैं कि लोग ईदगाह मनाने शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। ठीक है, गांव से पूरा रेला चलता है, मतलब लोगों का झुंड चलता है, बच्चे भी उनके साथ जा रहे हैं। जैसे ही शहर दिखाई देता है, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बाग बगीचे दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगते हैं और वहाँ पर मिठाइयों की दुकान भी सजी हुई है। ठीक है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि ईदगाह आ गई है, क्योंकि ईदगाह में क्या करते हैं लोग, एक साथ सिर झुकाते हैं और एक साथ ही सिर खड़े करते हैं। ठीक है, जब नमाज खत्म हो जाती है तो लोग आपस में गले मिलते हैं। तो ये सीन था इसका। अब इसमें से कुछ प्रश्न बनते हैं, वो प्रश्न आप
सुने और उनके उत्तर देने की कोशिश करें। सड़क के दोनों ओर क्या है? सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न है, किन की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई है? यस, हलवाइयों की दुकानें, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, लोग कैसे वस्त्र पहने हुए हैं? यस, ईदगाह जाने वाले एक से बढ़कर एक यानी कि भड़कीले कपड़े, ठीक है, यानी कि रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं। चौथा प्रश्न है, इमारत का समान अर्थ देने वाला शब्द लिखिए। यहाँ पर लिखा था ना कि बड़ी बड़ी इमारतें, इमारत क्या होती है? यस, इमारत होते हैं भवन, ठीक है। तो इमारत का समान अर्थ देने वाला शब्द क्या है? भवन। खत्म का विलोम लिखिए कि जैसे नमाज खत्म हो गई, खत्म का विलोम क्या बनेगा? शुरू, ठीक है। अब चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, ईदगाह पीछे दिखाई दे रही है और आपस में बच्चे भी गले मिल रहे हैं। अब खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील और समी क्या खरीदता है? धोबन खरीदता है। तो समी क्या खरीदता है? धोबन। और वकील को कौन खरीदता है? नूरे। सिपाही का जो पुतला है वो कौन खरीदता है? महमूद। भिश्ती को कौन खरीदता है? मोहसिन। तो ये सब खड़े हैं और चीज़ें खरीद रहे हैं, लेकिन हामिद पीछे खड़ा हुआ बेचारा देख रहा है क्योंकि उसके पास केवल 3 ही पैसे हैं, ठीक है। वो इन सब को खरीदने का मन में ख्याल तक नहीं लाता। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है, मतलब उसे खिलौने लेने की चाह तो है लेकिन नहीं लेता। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरें तो चकनाचूर हो जाएं। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन लिया, किसी ने सोन हलवा। मुंह में पानी तो नहीं आया ना? कोई बात नहीं, आप अपनी अम्मी से बनवाना, ठीक है। मोहसिन कहता है, हामिद ले रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? समी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? यानी कि उसका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न बनते हैं, वो आपने उन प्रश्नों को सोचना है और उनके उत्तर सोचने हैं अपने दिमाग में, ठीक है। पहला प्रश्न है, खिलौनों को ललचाई आंखों से कौन देख रहा था? कौन देख रहा था? हामिद। वेरी गुड। हामिद अपने आप को कैसे समझाता है? वह अपने आप को समझाता है कि ये खिलौने तो मिट्टी से बने हैं, ये गिर गए तो टूट जाएंगे, इसलिए वह इनका लेने का जो ख्याल है वो त्याग देता है और अपने मन को समझाता है। मोहसिन हामिद से क्या कहता है? मोहसिन हामिद से रेवड़ी लेने को कहता है, ठीक है। आगे है, इसमें शब्द आया है आंख। आंख शब्द के समान अर्थ देने वाला कोई शब्द बनाओ। क्या कहते हैं आंख को? और समान शब्द यानी कि समानार्थी शब्द, समान अर्थ देने वाला, तो क्या है? नेत्र, चक्षु, है ना। आगे है, मिठाई शब्द का प्रयोग अपने वाक्य में करें। कोई भी मिठाई से, जैसे मुझे मिठाई अच्छी लगती है ना। अच्छा, मिठाई शब्द का बहुवचन क्या बनेगा? यस, मिठाइयाँ। आगे पढ़ते हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती है। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेंगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं, ठीक है। तो इस पैसेज से हमें क्या पता चलता है कि हामिद जो है मेले में अपनी दादी का ख्याल नहीं छोड़ता, वहां पर भी उसे अपनी दादी का ख्याल आता है। क्यों आता है?
क्योंकि जब वह तवे से रोटियां उतारती है उनका हाथ जल जाता है और उससे यह देखा नहीं जाता, तो इसलिए वह चिमटे को देखकर अपनी दादी के लिए चिमटा लेने के बारे में सोचता है। ठीक है, और जब वो चिमटा खरीदेगा, अपनी दादी को दिखाएगा, तो वो उसे बहुत दुआएं देंगी और सारे गांव में इसकी चर्चा होने लगेगी। तो देखते हैं फिर आगे। वो चिमटा खरीदने एक दुकानदार के पास जाता है, उनमें क्या सवाल जवाब होता है। अब यहाँ आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा होगा, कई बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं, किसी के हाथ में खिलौना है, कोई कुल्फी चूस रहा है ना, कोई मिठाइयों की दुकान पे खड़ा है। तो लेकिन हामिद किसके पास जाता है? कि चिमटे वाले की दुकान पे। और हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। यानी कि अब हमें पता है हामिद के पास कितने पैसे थे, 3 थे ना, लेकिन चिमटा कितने का मांग रहा वो? 6 का। तो 6 पैसे तो उनके पास नहीं थे। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, हामिद ने साहस के साथ कहा, क्या कहा? 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने मना कर दिया। जब हामिद दुकान से आगे निकल गया, तब दुकानदार ने उसे वापस बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया, मतलब उसके साथियों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। क्यों करने लगी? क्योंकि वह सुरक्षित घर पर पहुंच गया। उसे डर था ना कि अकेला है, पता नहीं क्या होगा, कैसे जाएगा, है ना। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर होने तक कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई और चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लाया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंखों की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो ये कहानी थी हामिद और उसकी दादी की। ठीक है, तो कहानी कैसी लगी आपको? तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं इसके प्रश्न उत्तरों के साथ। आपको यदि कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई भी वर्ड मीनिंग, कोई भी प्रश्न। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।